Welcome students to our next topic of the chapter Social Responsibility of Business and Business Ethics. And our next topic is need for pollution control. Why we required no pollution, or why we required pollution free environment. The first is reduction of health hazard. There is an increasing evidence that many diseases like cancer, heart attack and lung complications are caused by the pollution in the environment. Pollution control measures can not only check the seriousness of such disease but can also be supportive of the health life of on earth. तो रिडक्शन ऑफ हेल्थ हजार्ड्स, बेसिकली अगर हम पॉल्यूशन को कंट्रोल कर लेते हैं, पॉल्यूशन को चेकआउट कर लेते हैं, तो हम वेरियस डिसीज़ को, जैसे कि अगर एयर पॉल्यूशन की वजह से लंग्स प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वाटर पॉल्यूशन या फिर लैंड पॉल्यूशन की वजह से जो है कैंसर्स वगैरह हो सकते हैं, तो इन डिजीज़ को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं और आपकी लाइफ जो है वो और इंक्रीज़ हो सकती है. सेकेंड, आपके पास रिड्यूस रिस्क ऑफ लायबिलिटीज़. It is the possible that enterprises held liable to pay compensation to people affected by the toxicity of the gases, liquid and solid waste it has released in the environment. Therefore, it is sound business policy to install pollution control devices in its premises to reduce the risk of liability. तो बेसिकली अगर आपका बिजनेस जो है कुछ ऐसी चीज़ों में डील करता है जो कि टॉक्सिक सब्सटेंस को रिलीज़ करते हैं, तो उस केस में अगर आप पॉल्यूशन कंट्रोल करते हैं तो आपकी लायबिलिटी भी रिड्यूस हो जाती है. क्योंकि अगर उसकी वजह से किसी को कोई नुकसान हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, कोई कैजुअलिटी हो जाती है, तो उस कैजुअलिटी के लिए जो है फर्म को पैसे देने पड़ते हैं, पे करना पड़ता है. तो इससे जो है इनडायरेक्ट वे में आपकी लायबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है. Next, cost saving. An effective pollution control program is also needed to save cost of operating business. Cost saving and particularly noticeable when improper production technique result in greater waste, where lead to higher cost of waste disposal and cost of cleaning the plants. तो कॉस्ट सेविंग, अगर बेसिकली हम बेटर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं या फिर बेटर क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं जिससे कि पॉल्यूशन कम हो जाता है, चाहे वो कॉस्ट वाइज थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो, लेकिन वो इनडायरेक्ट वे में हमारी कॉस्ट को मिनिमाइज़ करता है. क्योंकि उससे जो है बेसिकली हमारी मशीनरीज कम ख़राब होती हैं, उससे वेस्ट प्रोडक्ट कम निकलता है, उसको क्लीनिंग का खर्चा कम हो जाता है, तो इनडायरेक्ट वे में हमारी कॉस्ट सेविंग्स यहाँ पे हो जाती हैं. फोर्थ पॉइंट, इम्प्रूव्ड पब्लिक इमेज. And society become increasingly conscious of environmental quality. Firms' policies and practices for controlling waste will increasingly influence people attitude towards its working. तो बेसिकली अगर आपकी कंपनी जो है वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का काम करती है या फिर एनवायरनमेंट के लिए कुछ भी काम करती है, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी पब्लिक इमेज इम्प्रूव होती है. लोग सोचते हैं कि हाँ जी, ये कंपनी जो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती है, तो वो आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं. और अदर सोशल बेनिफिट्स, पॉल्यूशन कंट्रोल रिजल्ट्स इन मैनी अदर बेनिफिट्स लाइक क्लियरिंग विजिबिलिटी, क्लीनर बिल्डिंग्स, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स इन अ प्योरर फॉर्म्स. तो बेसिकली बहुत सारे बेनिफिट्स हो जाते हैं बिज़नेस को. जैसे कि आपके पास अगर हम एयर पोल्यूशन नहीं होगा तो विजिबिलिटी क्लियर हो जाएगी. आपको अगर जब आप ड्राइविंग करते हैं तो आपको दूर तक क्लियर दिख सकता है. आपकी बिल्डिंग के ऊपर डस्ट नहीं होगा, स्मोक नहीं होगा, ठीक है. क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाएगी, लेंथ ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाएगी, और बहुत सारा का सारा फ़र्क जो है आपके एनवायरनमेंट पे पड़ता है, नेचर इम्प्रूव हो जाता है, और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको जो है नेचुरल रिसोर्सेज अपनी प्रॉपर फॉर्म में मिल जाती हैं. नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आ रहा है, लास्ट टॉपिक चैप्टर का, रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. अब बिजनेस को क्या क्या काम करने चाहिए एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, व्हाट बिजनेस शुड डू. तो सम ऑफ द स्पेसिफिक स्टेप्स विच कैन बी टेकन बाय द बिजनेस एंटरप्राइजेज आर फॉलोज. ठीक है, फर्स्ट आपके पास मेंशन करता है a defined committee by top management of the enterprise
enterprise to create, maintain and develop work culture for environmental protection and pollution prevention। तो टॉप मैनेजमेंट यानी कि कंपनी की टॉप मैनेजमेंट ही ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जिससे कि आपकी फर्म जो है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली वर्क करे, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम करे और उसके साथ साथ जो है अपना बिजनेस करे। तो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन या वर्किंग कल्चर जो है वो टॉप मैनेजमेंट को उसके लिए पॉलिसीज़ बनानी होंगी। ensuring that commitment to environment protection is shared throughout the enterprises by all division and employees। और जो रूल्स एंड रेगुलेशन टॉप मैनेजमेंट ने बनाए हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं आपने चेकआउट करने हैं कि आपके सारे के सारे डिविजन्स, आपके सारे के सारे एम्प्लॉयज़ तक प्रॉपरली पहुंचने चाहिए और वो प्रॉपरली इसके ऊपर वर्क भी करें। थर्ड, डेवलपिंग क्लियर कट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर परचेजिंग गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल, employees supervise technologies using scientific techniques of disposal and treatment of waste, and developing employee skills for purpose of pollution control। और बेसिकली टॉप मैनेजमेंट जो है क्लियर कट पॉलिसीज बना दीजिए कि आपने जो रॉ मटेरियल यूज़ करना है वो बेटर क्वालिटी रॉ मटेरियल यूज़ करना है जिससे कि पॉल्यूशन कम से कम क्रिएट हो, बेटर मशीनरी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है जो कि नॉइज़ कम क्रिएट करती हो, या फिर अगर नॉइज़ हो रही है तो उसको किस तरह से मिनिमाइज़ किया जाए, इस तरह की टेक्निक्स यूज़ की करनी है। तो ये सारे के सारे काम जो हैं आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अप्लाई करने हैं। कंप्लाइंग विद द लॉ एंड रेगुलेशन इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर प्रिवेंशन ऑफ द पॉल्यूशन। और जो भी आपके कंट्री के अंदर लॉज बने हुए हैं उन लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपने प्रॉपरली फॉलो करना है जिससे कि पॉल्यूशंस को मिनिमाइज़ किया जाए और गवर्नमेंट की हेल्प भी की जाए। Prevention of government program, participation in government programs relating to management of hazardous substance, cleaning up of polluted rivers, plantation of trees and checking deforestation। तो पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट प्रोग्राम जो भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोग्राम्स होते हैं उन प्रोग्राम्स के अंदर भी आपने पार्टिसिपेट करना है जिससे कि गवर्नमेंट के साथ मिलके आपका बिजनेस जो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली वर्क कर पाए। और अरेंजिंग एजुकेशनल वर्कशॉप एंड ट्रेनिंग मटेरियल्स टू शेयर टेक्निकल इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंसेस विद सप्लायर्स, डीलर्स एंड कस्टमर्स टू गेट देम एक्टिविटी इन्वॉल्व इन पॉल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम। तो आपने एजुकेशनल वर्कशॉप भी कंडक्ट करानी है जिससे कि आप अपने से संबंधित जितने भी आप स्टेक होल्डर्स जितने भी आपके हैं, कंज्यूमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उनको भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली कैसे वर्क किया जाता है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, इसके बारे में बता सकें। तो ये आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस चैप्टर के अंदर ये लास्ट टॉपिक है। आगे के टॉपिक जो है इस बार के लिए सिलेबस पे डिलीटेड है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।